करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का जो बड़ा सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्या जमीन अधिग्रहण राम मंदिर का रास्ता है? जी हां, संघ परिवार ने कल इस बात को बड़ी पुख्ता तौर से सामने रखा था कि जमीन अधिग्रहण ही वो रास्ता है जिसके जरिए मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। तो आज इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। मंदिर के लिए क्या कांग्रेस का भी सहयोग ले सकता है संघ? क्योंकि संघ परिवार ने 1994 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का हवाला देकर यह कहा कि अगर उस वक्त सरकार ऐसा बनाने की बात कर सकती थी, यानी कि मंदिर के पक्ष में सामने खड़ी हो सकती थी, तो आज ऐसा क्यों नहीं है? क्या मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल सरकार की मुश्किल को कम करने की कोशिश है? क्या मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर सरकार अपनी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रही है? आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजीव जेटली जी, संघ परिवार के सपोर्टर के तौर पर गीता भट्ट जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अतर हसन दहलवी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। राजीव जेटली जी, पहला सवाल ये कि राकेश सिन्हा जो कि संघ के हमेशा से समर्थक रहे हैं, जो कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार आज प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अपनी मुश्किल को आसान करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं अजय जी पहले बताना चाहता हूं कि कल मैं उस डिबेट में राकेश सिन्हा जी के साथ था जब ये चर्चा चली थी और उस पर ये बात आई थी। उन्होंने कहा था मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, अगर उस विचारधारा के साथ मैं विमर्श करूंगा और विमर्श के बाद अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे प्राइवेट मेंबरशिप बिल लाना चाहिए तो मैं उसको जरूर लेकर के आऊंगा। और ये बात उन्होंने स्पष्ट कही क्योंकि इस देश का हर व्यक्ति चाहता है कि मंदिर का निर्माण वहां हो। इस देश की हर व्यक्ति की यही भावना है कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। राजीव जेटली जी, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल लाने की आवश्यकता क्यों है? सरकार क्यों नहीं बिल ला सकती इस पर? 2019 तक हाँ, ये एक बहुत विशेष आपने चर्चा आज रखी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही शायद मंशा बहुत सारे लोगों की हो सकती है जो भावनाओं से जुड़े हैं, जिनकी भावनाएं वहां पे मंदिर निर्माण चाहती हैं। उनका ये कहना है, सभी लोगों का, इस देश के हर व्यक्ति का, कि जल्द से जल्द मंदिर निर्माण हो और अध्यादेश लाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर है और जब भी कोई ऑर्डिनेंस या अध्यादेश आता है उसको चुनौतियां कितनी बड़ी संख्या में, आप देखिए राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस लीजिए, समाजवादी पार्टी लीजिए, सामाजिक मैं क्षमा चाहता हूं राजीव जेटली जी, आपको फिर बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट में इसे अटैच कर दिया जाए, भले ही सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना रवैया स्पष्ट करे, लेकिन कम से कम सरकार तो यह सिद्ध करे कि जिस मुद्दे पर सरकार को चुनकर भेजा गया उस मुद्दे पर सरकार खरी उतरी है, राम मंदिर का निर्माण। आप ये बताइए अजय जी, हमारे अलावा कौन सी राजनीतिक दल है जो मंदिर निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है? हमारे अलावा कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने ये कहा कि मंदिर का निर्माण वहीं होना चाहिए और हम करवा कर दिखाएंगे? हमारे अलावा कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो आज भी ये कहता है? मुझे उम्मीद थी कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगे राजीव जेटली जी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। राजीव जेटली जी जरा सुन लीजिए। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त एक्विजिशन बिल लाने की बात कही गई थी, जिसे पेश भी किया गया था संसद में, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। नरसिम्हा राव की सरकार यह चाहती थी कि जिस जगह पर 2.77 एकड़ जमीन जो विवादित है, उस जमीन का अधिग्रहण केंद्र सरकार करे और वहां मंदिर का निर्माण हो। उस बिल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने 1993 में किया था। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार अध्यादेश ला सकती है इस मुद्दे पर, जमीन अधिग्रहण को लेकर, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं ला सकती। इससे ज्यादा दोहरी बातचीत और क्या होगी? टुकड़ों में मंदिर को नहीं बांटना चाहते अजय जी, टुकड़ों में मंदिर को नहीं बांटना चाहते। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, मंदिर का निर्माण, मंदिर, राम जन्मभूमि टुकड़ों में नहीं बढ़ सकती है। राम जन्मभूमि के लिए जमीन की जरूरत है। राम जन्मभूमि पूरे देश की आस्था का विषय है। इसमें टुकड़ों में बंटने की बात ही नहीं है। 60 एकड़ जमीन पहले से एक्वायर्ड है और वो एक्वायर्ड आज भी है। सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन है जो विवादित जमीन थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है, उसे भी एक्वायर करने की बात थी और यही एक्वायर करना चाहती थी नरसिम्हा राव की सरकार। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त 1993 में इसका विरोध किया।
आप इसका जवाब आज नहीं दे पाएंगे, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे बंसल साहब से सवाल का जवाब चाहिए। बंसल साहब, क्या आप बता सकते हैं 1993 में जब कांग्रेस जमीन अधिग्रहण का यह बिल लेकर आई थी, उस वक्त बीजेपी और संघ परिवार इसके खिलाफ खड़े थे, ऐसा क्यों था? आज उसी की बात, उसी की पैरोकारी संघ परिवार क्यों कर रहा है? ऐसा है अजय जी, दो चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली जब वो जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसका मंशा कुछ और थी। और उस समय उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ये जो बाबरी गिरी है, हम उसको मस्जिद बनाएंगे, आपको याद होगा। नहीं, मैं आपको संशोधित कर दूं, ये पूरे बिल की कॉपी मेरे पास है और मैं आपके सामने स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, इस बिल में कहीं पर नहीं लिखा है कि उस जमीन पर सरकार क्या बनाएगी। यह जरूर था कि इस बिल के तहत जमीन सरकार अधिग्रहण करेगी, उसके बाद सरकार या फिर सरकार के द्वारा मनोनीत कोई ट्रस्ट यह तय करेगा कि वहां पर क्या बनना है। आज आप उसी जमीन के अधिग्रहण की पैरोकारी कर रहे हैं। हाँ अजय जी मुझे 30 सेकंड देना पड़ेगा। मैं आपको बड़ा दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पुराने भी हैं। आप देखिए नरसिंह राव ने क्या कहा था कि हाँ, हम उस विवादित स्थान पर मस्जिद बनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो जमीन अधिग्रहण की थी, जमीन अधिग्रहण के बाद में आपको पता है कि ये जो विवादित हिस्सा भी 2.77 एकड़ नहीं है, ये सिर्फ 95 बाई 135 फुट का छोटा सा भूखंड है। ये उतना ही भूखंड है सिर्फ जितना आपका स्टूडियो भी उसमें उतने में नहीं बन सकता। आप बताइए, उतने से भूखंड में क्या कोई मंदिर बन सकता है क्या? वो भी प्रभु श्री राम का, रामलला विराजमान जहां पर हैं वहां पे उस हिस्से में क्या वो कोई भव्य मंदिर बन सकता है? नहीं। हमारा ये कहना है, देखिए कि ये जो 2.77 एकड़ लैंड है, वो लैंड है वो जिसको कि तत्कालीन यूपी सरकार ने अधिग्रहण किया था और बाद में हाईकोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया था। तो वो तो एक्विजिशन खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद में नरसिंह राव सरकार, मुझे लगता है बंसल साहब आपको इस पर शोध करने की आवश्यकता है। मैं क्षमा चाहता हूं बंसल साहब, लेकिन इस पर आपको जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जिस भूखंड की बात कर रहे हैं, प्लीज आपको इस बात को सुनना पड़ेगा मुझसे। नहीं अजय जी एक मिनट, अजय जी मुझे बात को पूरी जी सुनाइए, कोई बात नहीं। मैं आपको बस ये बता दूं, बोलिए, मैं फिर बताऊंगा। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। मैं इस बिल का 13वां खंड जो है, सबसे पहले तो इसमें 9वें आर्टिकल में कहा गया था कि इस एक्ट के लागू होने के बाद उसके पहले के तमाम विवाद, तमाम कानून, सब कुछ उस जमीन पर लागू नहीं होंगे। अगर यह मामला कोर्ट में भी है तब भी कोर्ट का दखल उस जमीन पर नहीं होगा। यह 9वें आर्टिकल में लिखा हुआ है। 13वें आर्टिकल में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है इस बिल में, जिसमें यह कहा गया था कि उसके बाद सरकार तय करेगी कौन संस्था या सरकार इसे किस तरह से निर्देशित करती है, उस जमीन का क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सरकार या सरकार के द्वारा मनोनीत संस्थान तय करेगी। और जमीन का आकार 2.77 है और उसके साथ लगे 60.9 एकड़, यानी कि कुल मिलाकर 63 एकड़ जमीन सरकार अक्वायर कर रही थी। और यह पूरी की पूरी जमीन केंद्र सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकार के पास इसका कोई लेना देना नहीं है। यह वो बिल था। अब बताइए आप। बिल्कुल नहीं एकदम अजय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को कनेक्ट करता हूं, दो बातें बता रहा हूं आपको मैं। देखिए 93 के इस लैंड एक्विजिशन के बाद में 94 में इसी केंद्र सरकार ने एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था। आपको याद है, अगस्त 2094 में एक हलफनामा दिया था। इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को उसने लिखित में दिया अटॉर्नी जनरल के माध्यम से, कभी अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये कोई स्थान जो है वो किसी मंदिर को तोड़ करके बनाया गया ये ढांचा है, तो हम समस्त भूमि हिंदुओं को सौंप देंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, और निर्णय आ गया तो उसके बाद में जो है ये जमीन जो है अब ऑटोमेटिकली सरकार को सौंप देनी चाहिए। लेकिन जब निर्णय आया उसी दिन सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब वो पार्टी नहीं थी कहीं भी। तो मुझे बताइए, आखिरकार वो 93 का निर्णय और फिर 94 का हलफनामा, आखिरकार वो दोनों का कहां सामंजस्य है? एक बात सबसे पहले हाँ, ये बात जरूर है, एक्ट बाय पार्लियामेंट विरोध क्यों क्या था, जिस बात का विरोध आपने 93 में किया था, उसी बात को लेकर आज आप 2018 में खड़े हैं। फिरंगी महली साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए कि आज संघ परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है, नहीं अंतर है, जमीन का अधिग्रहण, आइए हम उसमें बहस करेंगे, हम बिल्कुल बहस करेंगे बंसल साहब, लेकिन मुझे फिरंगी महली साहब को शामिल करने दीजिए। फिरंगी महली साहब, ये बताइए कि आज जिस मांग को लेकर संघ परिवार आगे है, जमीन का अधिग्रहण करे सरकार, और उसके साथ साथ 1994 में जो हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, उसका अक्षरशः पालन केंद्र सरकार आज करे, यानी मोदी सरकार उसका पालन करे। क्या आपको लगता है कि यह मांग अपने आप में सही है? फिरंगी महली साहब।
देखिए, बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति का रखा जाना, फिर वहाँ पे मस्जिद में ताला डाला जाना, फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे टेम्परेरी मंदिर बनाया जाना, ये तमाम काम जो हैं वो कांग्रेस में क्या करके कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ये वो दाता क़यामत तक वो मस्जिद ही रहेगी, जहाँ बात चाहे वहाँ पर कुछ भी बन जाए। ये हमारा मजहबी अकीदा है, हमारे यहाँ मजहबी आस्था है। जहाँ तक कि कोई भी नया कानून या अध्यादेश लाने का सवाल है, तो सवाल ये है कि जहाँ पर इस वक्त जी फिरंगी बैली साहब बताइए साहब। मस्जिद जो होती है वो सिर्फ अल्लाह का घर होती है, ना मस्जिद सिर्फ अल्लाह का घर होती है, ना बाबर की होती है, ना बीरबल की, ना हमारी, ना आपकी। ये हमारे मजहब का बुनियादी एक मसला है कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का घर होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पूरे एरिया को तीन हिस्सों में तो फिर मुगलों ने और अंग्रेजों मुगलों ने बनाया था। जी फिरंगी बैली साहब प्लीज। लगातार बोलते रहेंगे। अब पहले ये कह लें उसके बाद। अच्छा बदल साहब मैं आग्रह कर रहा हूँ, जरा हमें फिरंगी बैली साहब की बात सुननी चाहिए और इस तरीके से हम बात कर नहीं पाते हैं। जी जी फिरंगी बैली साहब आप बात कीजिए अपनी और अपनी बात रखिए। बंसल साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी बैली साहब, फिरंगी बैली साहब। ये हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की पूरी आज़ादी देती है कि हम अपने मजहब पर अमल करें, और हमारे मजहबी कानून और एतिकाद और आस्था के मुताबिक वो मस्जिद थी तब भी, आज भी और क़यामत तक रहेगी, चाहे उसका नाम किसी से भी मंसूब कर दिया जाए। जहाँ तक कानून लाने का सवाल है तो सभी लोग जानते हैं, हर बच्चा इस वक्त मुल्क का जानता है कि इस वक्त एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये इश्यू को किस वजह से रेस किया गया है। अगर मंदिर का मसला होता, अगर वाकई में मंदिर बनाना होता तो 4 साल गुजर गए, उस दौरान कोई भी कोशिशें नहीं की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राजीव जेटली जी से इसका जवाब दे लेता हूं। राजीव जेटली जी साहब ने कहा कि इस पर बातचीत के जरिए से तमाम बातें यहीं पर आकर टिकी हैं कि 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया। राजीव जेटली जी नहीं हुई। हाँ, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रहा, एक बार रिपीट करेंगे। राजीव जेटली जी, हर कोई यही सवाल आज सरकार से पूछ रहा है। 4.5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव सर पर हैं तो आप मंदिर के मुद्दे को लेकर सामने खड़े हैं। ये चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए अजय जी, पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति वहां राम मंदिर चाहता है। अगर किसी धार्मिक जगह के अंदर आप ये सोचते हो कि मैं एक लाइब्रेरी बना दूं या मैं उसके आसपास का एरिया एक्वायर करके दूसरे म्यूजियम बना दूं, वहां पे कोई एंटरटेनमेंट के सोर्स बना दूं, तो वो आपकी आस्था का केंद्र नहीं हो सकते। जो आपने बिल की बात करी, मैं बिल के ऊपर स्पष्ट करना चाहता हूं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि वहां मस्जिद का निर्माण होगा, उसके आसपास लाइब्रेरी बनेगी, उसके आसपास अम्यूजमेंट पार्क बनेंगे। अरे भाई, यहाँ का देश का व्यक्ति वहां पर कोई चिड़ियाघर नहीं देखना चाहता, वहां अपने भगवान राम की मूर्त देखना चाहता है, भगवान की आस्था पे विश्वास रखता है, भगवान पे अपनी आस्था प्रकट करना चाहता है। इस बिल में जिसकी कॉपी अभी मैं अपने साथ लेकर बैठा हूं, ऐसा कोई जिक्र कहीं पर नहीं है कि उस जमीन पर क्या बनेगा। ये बिल सिर्फ जमीन अधिग्रहण को लेकर था। मैंने आपको बताया, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उस सुनवाई पर साफ तौर पर बताया गया कि वहां पर लाइब्रेरी, अम्यूजमेंट पार्क और दूसरी चीजों को बनाया जाएगा, मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। यह बात भी सरकार के द्वारा रखी गई, वहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी इबादत की जगह है। अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कि मुस्लिम समाज की इबादत की जगह मस्जिद नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात, हमारे देश का मुसलमान कहता है मैं बाबर का फॉलोवर नहीं हूं। जो बाबर के फॉलोवर नहीं है वो बाबर के लिए कैसे लड़ सकते हैं? उसके लिए मौलाना देलवी, क्या इसका जवाब आप देंगे? जिस भगवान पर, जिस प्रभु पर टिकी है, अगर उनको अपनी आस्था की जगह नहीं मिलती। जी अजय जी
अजय, सच्चाई की बात ये है, मंदिर और मस्जिद इबादत की जगह नहीं होती है, तो कौन सी इबादत की जगह होती है? करोड़ों लोग जो है इबादत की जगह है, वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। और जहाँ तक बीरबल और अकबर का सवाल है जी, तो मैं इस बात को वाजे कर चुका हूँ कि मस्जिद जो है वो सिर्फ अल्लाह का घर हुआ करती है, उसका चाहे आप कुछ भी नाम रखिए। और जहाँ बार बार बात, अब मैं जरा मौलाना दहलवी को शामिल करना चाहता हूँ इस चर्चा में। जितनी भी अंग्रेजों ने, मौलाना अतर हसन दहलवी अपना जवाब दीजिए प्लीज। व्यक्ति इसमें सच्चाई की बात यह है, जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ अपनी अजय, सच्चाई की बात यह है कि इसमें मैंने कहा कि हिंदुस्तान के, जेटली साहब सुन ली मेरी बात, सुनिए, हिंदुस्तान के करोड़ों बेशुमार लोग श्री राम के अंदर आस्था रखते हैं, लेकिन मुझे ये कहते में शर्म आती है कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आस्था फ्लैक्सी आस्था है। यानी पालनपुर अधिवेशन में जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ये जब सत्ता में आते हैं एनडीए के साथ बनते हैं, तो इनके मैनिफेस्टो में वो आस्था फ्लैक्सी हो जाती है। कानून के जरिए बनाएंगे। जो लोग कस्में खा के आते थे, ये सौगंध खाते हैं राम की, मंदिर वही बनाएंगे। ये लोग जब नीतीश कुमार के साथ होते हैं, ये लोग जो ममता बनर्जी के साथ होते हैं, तो इनकी आस्था बदल जाती है। जेटली साहब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता। अरे बाबर की बात मत करिए, जवाब आपसे मांग रहा हूं, आप जवाब दीजिए। बाबर भाड़ में जाए, बाबर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझको जवाब ये दीजिए, आप मुझको जवाब ये दीजिए। मेरा सवाल ये है आपसे, जपा जाता है, अरे सुनिए, एक छोटा सा अधिकार भागिए मत सवाल बीच में अड़के सवाल के मत भागिए, का हनन कर रहे हैं, बावजूद उसके कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया वो आपकी इबादत की जगह नहीं है। आप लोगों के अजय, अगर इनको आज इनकी हताशा बता रही है कि ये सवाल नहीं सुन सकते हैं, आप लोग मत करिए। आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है आज राम, आप राम को हिंदू मुसलमान मत बांटिए। मैं सवाल आस्था पे उठा रहा हूँ। आप मुझको बताइए कितनी शर्म की बात है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ रहे हैं। भारत का इतिहास साक्षी है, 70 साल के अंदर, सिवाय 1980 के अंदर। सुनिए मेरे भाई जेटली साहब, इतने हताश निराश मत होइए, हताश निराश मत होइए। हिंदू अब आपको समझ चुका है। अगर आप में ताकत है तो आप ऑर्डिनेंस ला सकते थे, लेकिन आप प्राइवेट रवैये से आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है सिर्फ सैटरडे फ्राइडे को उसकी सुनवाई हो। अरे सुनिए, अब आप सुनिए, हताश और निराश मत होइए। आप मुझको बताइए, इलेक्शन करीब है, आपको श्री राम याद आ रहे हैं, इलेक्शन करीब है। अरे आप मैं आज आपके चैनल पे हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, कि मुस्लिम पक्षकारों लड़ाई से हटिए, अपने दोस्तों को बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, समाजवादी पार्टी को। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ क्योंकि हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूँ। मुफ्ती जियाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं इस तरह नहीं बोलूंगा। मैं बिल्कुल मैं आग्रह कर रहा हूं, अपने हबी सारे पैनलिस्ट से आग्रह कर रहा हूं, हम सब एक। जेटली साहब हर बात में बोलना चाहते हैं, इनको बुलवा लीजिए। नहीं प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं हर किसी से कि हर कोई अपनी बात रखे और दूसरे को सुने, अन्यथा हम बात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मुफ्ती जियाई साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट मेंबर बिल को अपना समर्थन देती है तो क्या आप सब मानेंगे कि सरकार वो कर रही है जो जनहित में है, या आपको लगेगा कि सरकार वो कर रही है जो सिर्फ चुनाव के हित में है? मुफ्ती जियाई साहब। देखिए जय, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और मैं समझता हूं कि आपके व्यूअर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं कि जब चुनाव सामने आएगा, राम मंदिर को इस तरीके से उछाल करके राम मंदिर के नाम पे सिर्फ वोट और पैसे जमा किए जाएंगे। और इस बात को आप महसूस कर रहे हैं कि देखिए, जब कोर्ट में हुकूमत ने अब तक इस बारे में एफिडेविट फाइल नहीं की कि हम रोज बेसिस पर यानी डेली बेसिस पर इसकी सुनवाई हो, वो नहीं चाहते हैं कि सुनवाई हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि उसका कोई भी समाधान निकले। इन लोगों ने हमेशा मुद्दे को बना करके रखना चाहा है ताकि जब इलेक्शन करीब आएगा मुद्दे को भुनाएंगे और हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे और साथ ही साथ अपनी कुर्सी को बचाएंगे। ये वो प्लान है इनके, और आप और पूरी जनता इस बात को समझने लगी है। हमारा मानना सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या भरोसा इनका नहीं है, इनसे पूछें। जेटली साहब बताएं कि आपका भरोसा नहीं है, या आपके जिम्मेदारों से पूछें कि आपका भरोसा उन पर नहीं है। बार बार आपके दिल खोलते हैं, कभी आपके अंदर इससे पहले कि जेटली साहब इसका जवाब दें, मैं विनोद बंसल जी से पूछना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, क्या आज आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है
क्योंकि मुफ्ती जिया यही सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है क्या आज संघ परिवार के तमाम संगठनों को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे वीएचपी का भरोसा कभी अजय ही नहीं रहा। भारत के इतिहास में दो बातें बड़ी महत्व की अभी उठी हैं। अगर किसी ने करा था, विश्व हिंदू परिषद थी जिसने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करा था। दहलवी साहब एक छोटा जवाब ले लूं मैं बंसल साहब से, उसका ब्रेक लेकर तुरंत वापस आता हूं। बंसल साहब एक छोटा जवाब दीजिए प्लीज। जिसने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था जी, ये बंसल साहब, ये दहलवी साहब वो व्यक्ति है जो कहते हैं मैं बीच में नहीं बोलता। हाँ, देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। आपके पैनल में 5 में से 3 मुस्लिम एक्सपर्ट्स हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ठीक है जी। और ये कहते हैं कि राम मंदिर बनना भी चाहिए, ये भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि चुनावी मुद्दा है। लेकिन ये बात क्यों नहीं कहते कि चुनाव से पहले ये अपने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से वो केस विड्रॉ करेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो ये अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करते कि हाँ, हम चूंकि राम मंदिर हम भी चाहते हैं, तो हम भी जो है ना, ये कांग्रेस को कहेंगे, सपा को कहेंगे, बसपा को कहेंगे, बीजेपी को कहेंगे कि सब लोग मिलकर के राम मंदिर के लिए आगे आए। हाँ, इससे ऊपर मैं आपकी इस बात को ही बड़ी करता हूं अजय जी कि राजीव जेटली भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपनी कमिटमेंट से बाहर नहीं भाग सकती। प्राइवेट मेंबर बिल लाने से ये बात तो ठीक है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अंततः राम मंदिर बना के देना ये इनका काम है। एक अंत में बात ये कह दूं कि देखिए 2019 के चुनाव का जिनको डर है, मैं कहता हूं 19 से पहले ही एक प्रस्ताव लाए संसद में, और जो है उसके बाद ये पता लग जाए कौन कौन रामद्रोही और कौन राम भक्त है। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज जो बड़ा सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर, क्या जमीन अधिग्रहण ही राम मंदिर का वो रास्ता है जो अब इख्तियार किया जाना चाहिए? क्योंकि संघ परिवार इस बात की पैरोकारी कर रहा है कि जमीन अधिग्रहण अगर सरकार कर दे तो फिर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता और प्रशस्त हो सकता है। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी मैली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मौलाना अतर हसन दहलवी, विनोद बंसल वीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में गीता भट्ट जी आरएसएस से और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए एक बार फिर बहस शुरू करते हैं। राजीव जेटली जी, ब्रेक से पहले विनोद बंसल साहब जो कि वीएचपी का प्रतिनिधित्व करते हैं स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि मुख्यतः जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने को तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज जनमत के आगे शीश नवाने को तैयार है? राजीव जेटली जी। बिल्कुल मैं विनोद बंसल जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं, ये हमने दायित्व लिया है कि हम मंदिर का निर्माण वहां करवाएंगे। हमारे अलावा इस देश के अंदर कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो इस निर्माण को करवाना चाहती है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा राहुल गांधी जी से किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, क्या आप मंदिर का निर्माण रुकवाना चाहते हैं? क्या आपने अपने वकील मंदिर निर्माण को रुकवाने के लिए छोड़े हैं, भेजे हैं? तो उसका जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ब्रेव क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, नो कमेंट्स। तो एक ही राजनीतिक पार्टी है जो मंदिर का निर्माण करवाना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी कानूनी दायरे में रहकर निर्माण करवाना चाहती है ताकि उसे चुनौती ना दी जा सके। कानूनी और हर तरीके से देश की भावनाओं के साथ अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दायरे की परिभाषा हमारे सामने स्पष्ट कर दीजिए। बंसल साहब, मुझे लगता है कि बंसल साहब ये जानना चाहते हैं कि वो कानूनी दायरा क्या है। बिल्कुल अजय, मैंने आपसे कहा जैसा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो भी कानूनी दायरा होगा उसके अंदर रहते रहते ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आप कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं ना? राहुल गांधी चाहे कांग्रेस, राजीव जेटली जी, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूं तो मुझे जरा इस बात को दुरुस्त कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आप सही मानेंगे? जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा आपके लिए मान्य होगा, उसके बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी, हाँ या ना? अजय जी, कानूनी दायरे में जो भी रास्ता निकलेगा मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। कानूनी दायरे में। दहलवी साहब, आप बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे थे जेटली से। दहलवी साहब। नहीं, आज देखिए, आज सीधी सच्चाई की बात जो आपने मुद्दा उठाया, आपने बहुत वैलिड बात कही कि जनवरी 93 में जो ऑर्डिनेंस एसबी चौहान उस वक्त के जो गृह मंत्री थे, जिस ऑर्डिनेंस को वो लाना चाहते थे, जिस बिल को लाना चाहते थे, उसका विरोध करने की वजह क्या थी? दूसरा, मैं जेटली साहब से पूरे सम्मान के साथ और आप एक जिम्मेदार चैनल पे एक अपील सरकार से करना चाहता हूं कि जितने भी वार्ताएं वीएचपी और मुस्लिम पक्षधरों के बीच में हुई हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आम करना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, बार बार बंसल साहब और हमारे जेटली साहब कहते हैं कि साहब मुस्लिम पक्ष बात नहीं करना चाहता। हम तो सीधे आपसे बात कर रहे हैं
कि जस्टिस खेर ने जिस दिन ये कहा कि भाई आप बैठ के बातचीत करवा लीजिए, हमारी तरफ से भी कुछ लोग आए, पर आपने क्या करा, आपने बेंगलोर के एक संत को तो दिल्ली बुला लिया, लेकिन ना तो वीएचपी और ना सरकार निर्मोही अखाड़े को राजी कर पाई। और बंसल साहब पूरे अदब के साथ एक बात और आप सुन लीजिए, आप पढ़ लिखे व्यक्ति हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन लीजिए मंदिर है तो फिर बात किस बात की? हम नहीं भागे कभी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं उस पर व्हाइट पेपर लेके आ जाइए। अरे व्हाइट पेपर ले आइए, बंसल साहब इतने ज्यादा गुस्से नहीं होते। अरे तो व्हाइट पेपर तीन प्रधानमंत्री और आखिरी बात, और तीनों प्रधानमंत्री ने कोशिश करी, जितना आप लोग पत्रकारिता में है, आज देखो बंसल साहब सवाल सुन लो, बंसल साहब सवाल सुन लो, भागो नहीं, सवाल सुन लो। हमारा कहना है कि राकेश सिन्हा जी का मैं सम्मान करता हूं, मेरे सवाल का जवाब लेकिन एक महीने के सत्र के अंदर सिर्फ जुमा यानी फ्राइडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन वो अपने बिल को पेश नहीं, बल्कि पहले सरकार उसको मान्यता देगी, उसके बाद जो 283 दिन पहले से पेंडिंग है वो आएंगे। यानी राकेश सिन्हा साहब भी विचारक न रह के अब एक राजनीतिक चाल के साथ उसी आस्था को फ्लेक्सी बना रहे हैं। ये कहते मुझको कोई शर्म नहीं है। क्यों नहीं विड्रॉ करते आप? अगर आप राम मंदिर चाहते हो, मैं भी आपका हूँ, अरे मैं भी आपका हूँ, मैं भी आपका हूँ। आप राम मंदिर है, चलो मैं एक जिम्मेदारी की बात कहता हूँ अजय, मैं चैलेंज करता हूँ इनको, अजय मैं इनको, अजय जी मैं चैलेंज करता हूँ इनको, हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से बात करने को तैयार हो जाएंगे। ये निर्मोही अखाड़े को तैयार करने बातचीत के लिए हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिठा देंगे। बंसल साहब सीधी आप निर्मोही अखाड़े से वापस दिलवा लो, आप निर्मोही अखाड़े से वापस दिलवा लो। आपको मैं मना कर रहा हूँ। निर्मोही अखाड़ा क्या करेगा? निर्मोही अखाड़ा चुनौती देता हूँ आपको। निर्मोही अखाड़े को मंदिर चाहिए भाई। अरे निर्मोही अखाड़ा कहता है वीएचपी से मंदिर बनवाना ही नहीं है। निर्मोही अखाड़ा तो कहता है, अरे भैया महंत ज्ञानदास क्या कहते थे? महंत ज्ञानदास ने क्या कहा कि वीएचपी पहले ये जवाब दे, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए जो वीएचपी खा गई? दीजिए प्लीज बंसल साहब और दहली साहब, एक सवाल फिरंगी महली साहब से पूछने दीजिए। फिरंगी महली साहब, बंसल साहब और तमाम अन्य हिंदू संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्ष ये मानता है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए तो आप अपनी दावेदारी पीछे हटा लीजिए। क्या ऐसा संभव है? क्या ये वाकई में ऐसा हो पाएगा? पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और रास्ता अगर सरकार इख्तियार करती है तो वो आपको स्वीकार्य होगा? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव इश्यू पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सियासत, खून खराबा और मुल्क का नुकसान हो चुका है, और दावेदारी तो वापस लेने का जाहिर सी बात है इन हालात में सवाल ही नहीं उठता। इसका सबसे बेहतर हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को सुकून के साथ अपने हिसाब से इस मामले का फैसला करने दें। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उस पर हम और आप सभी लोग अमल करें। ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और सबरीमाला जैसे इशू पर उसके खिलाफ बयानबाजी हुकूमत की तरफ से दी जाए। इस वजह से इस मसले का सबसे बेहतर हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करने दें, और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे उस पर हम और आप सब लोग अमल करें। फिरंगी महली साहब, बंसल साहब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। बंसल साहब सीधा सवाल पूछिए, फिरंगी महली जी उसका जवाब दे रहे हैं आपको। बंसल साहब, मैं सीधा सवाल कहता हूं, देखिए जब मंदिर बनना चाहिए, आपको पता है कि राम की जन्मभूमि है और वहां पर मंदिर बनना चाहिए, तो फिर मुझे बताइए कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं कहते कि आप अपना केस विड्रॉ करें? न कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, न सुप्रीम कोर्ट को टाइम खराब होगा, न कोई एडजस्टमेंट करना, निर्मोही अखाड़ा जब अपना मुकदमा वापस ले लेगा शांति तो से सुनवाई और कम हो जाएगी, न किसी की हार होगी। निर्मोही अखाड़े से केस वापस दिलवा दो। जो बात जी फिरंगी महली साहब, जो बात आप क्यों निर्मोही अखाड़े से जो बात आप यहाँ आइए जरा। बंसल साहब आपने सवाल पूछा, बंसल साहब आपने सवाल पूछा, उसका जवाब बनाने के लिए। बंसल साहब एक मिनट, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब फिरंगी महली दे रहे हैं, कृपा करके सुनिए। जी फिरंगी महली साहब। भाई, जो पहली बात, जो बार बार जो बाबर का हवाला दिया जाता है, बाबर एक तारीखी हकीकत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, और बाबर का ताल्लुक मस्जिद से नहीं है। फिर मैं इस बात को वाजे कर दूं, मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का घर हुआ करता है, ना हमारा उसमें कुछ है ना आपका कुछ है। और जो बात बंसल साहब यहाँ कह रहे हैं, यही बात निर्मोही अखाड़े के जरिए से या दूसरी पार्टियों के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में कह दें, और सुप्रीम कोर्ट जो कहे दे उसको ये भी माने हम भी माने। आउट ऑफ कोर्ट हम कुछ कहते रहे, ये कुछ कहते रहे, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
हम भी मान लेंगे। नहीं, आपको विड्रॉ करना है, हम तो विड्रॉ करने को तैयार हैं। आप विड्रॉ करिए ना, आप विड्रॉ करिए। इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, चाहते हैं हमने तो आपके कहने से निर्मोही अखाड़ा या दूसरी पार्टी विड्रॉ करेंगे नहीं, और न हम लोग विड्रॉ करने वाले। बंसल साहब, सीधे तौर पर देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी दावेदारी विड्रॉ नहीं करना चाहती। बंसल साहब, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी विड्रॉ नहीं करना चाहती। अब ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भाई रास्ता क्या है? मुस्लिम पक्ष विड्रॉ नहीं करना चाहता, नहीं करेगा। अब सरकार को क्या करना है, आपको क्या करना है, यह आपको निर्धारित करना है। बंसल साहब, एक ही है। अजय जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब देता हूं। देखिए, इसके दो ही तरीके हैं। या तो लोग अपने आप को राम का वंशज समझें, राम राज्य की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ें, सुख शांति से मंदिर बनने दें। नहीं तो आपको पता है दूसरा रास्ता वही है, सटे साठे में समाचरित। और देखिए, भगवान राम ने, तुलसीदास जी ने कहा था जब कि भाई विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। अब सरकार की बारी है, या तो वो काम करे, नहीं तो ऐसा ना हो 6 दिसंबर का दिन दोबारा से लोगों को दोहराना पड़े। सीधी सी बात कर रहा हूं अजय जी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर बंसल साहब कही है। मुझे लगता है इसका जवाब राजीव जेटली से पहले ले ले, फिर मैं दहलवी साहब के पास आता हूँ। मैं आता हूँ दहलवी साहब, और जय साहब आपके पास भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली जिसका जवाब दीजिए। या तो सरकार कुछ करे, अन्यथा 6 दिसंबर 1992 को दोहराने की धमकी स्पष्ट तौर से वीएचपी दे रही है। आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। कत्लेआम करेंगे, बंबई जैसे कत्लेआम करेंगे, लोगों को मारेंगे। मैं जेटली साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। जी जेटली साहब, कत्लेआम तो आप लोग करते हो, हम कत्लेआम नहीं करते मौलाना। आपकी बात का मौलाना कत्लेआम करते हो आप लोग, अल्लाह अकबर के नाम पर। देखिए, हिंदू समाज कभी शांति भंग नहीं करता। जेटली साहब जवाब दीजिए। ये कौन कर रहा है? मैं वीएचपी को खुलेआम धमकियां कौन दे रहा है? मैंने कहा आपसे, मैं दहलवी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। पहले ये बात का जवाब देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो अल्लाह का घर है। नहीं, आप मुद्दे पर नहीं, प्लीज जेटली साहब, मैं क्षमा चाहता हूं। ना, अल्लाह का घर, आप बहस को जरा इधर से उधर मत ले जाइए। वीएचपी ने सीधी चेतावनी दी है जेटली साहब, वीएचपी ने सीधी चेतावनी दी है। सरकार ने कदम नहीं उठाया तो फिर इस देश में 6 दिसंबर 1992 फिर दोहराया जाएगा। जवाब दीजिए, सरकार ये होने देगी, हाँ या ना? वो दिन नहीं आएगा। मंदिर निर्माण वहीं होगा, किसी की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर निर्माण वहीं होगा और जल्द से जल्द होगा, आपके सामने होगा। वो दिन दोबारा नहीं आने दिया जाएगा। 6 दिसंबर 2018 से पहले या उसके बाद मंदिर का निर्माण होगा राजीव जेटली जी, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 2018 के बाद मैंने आपसे कहा है, और ये आपसे कहा मंदिर निर्माण वहीं होगा, मंदिर निर्माण वहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। बहुत जय साहब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए खुलेआम, अजय भाई, खुलेआम इस तरीके से धमकियां दी जाती हैं, वातावरण खराब किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने जबरदस्ती ये बात कह दी है, और ये बात वाज़ेह हो गई है कि इन्हें कुछ ना बिल ना लाना है और ना ही एफिडेविट दायर करना है। ये सिर्फ बहाना है, मंदिर सिर्फ बहाना है, और लोगों का वातावरण खराब कराना है, हिंदुस्तान का वातावरण खराब कराना। मंदिर सिर्फ आपके लिए बहाना है। आपने सिर्फ बहाने से लेकर के हिंदुस्तान के वातावरण को खराब करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, खसूसन वीएचपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं क्या, जब ये वातावरण खराब करने की बात करते हैं, मैं हुकूमत से अपील करूंगा, मिस्टर जेटली साहब, आप वीएचपी पर कदम कब लगाएंगे? इनसे पूछे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि वीएचपी के ऊपर कदम लगना चाहिए। हाँ, ये जिहादियों पर कब कदम लगाओगे? जिहादियों पर कब अंकुश लगेगा? इसका जवाब दीजिए। प्रतिबंध लगाएगी क्या सरकार? अगर 1992 6 दिसंबर के हालात दोबारा बनते हैं तो राजीव जेटली जी, ये सब पता है। सारे के सारे जिहादी लोग इकट्ठे थे, सारे के सारे जिहादी लोग इकट्ठे थे। लेफ्ट राम सेवकों को मारा, इस्तेमाल किया जाता है। आपके कर मुझे बताइए, उन राम सेवकों को जिंदा जलाने वाले कौन थे जो हिंदुस्तान में वातावरण खराब करते हैं? जेटली साहब से पहले इसका जवाब देते हैं। बंसल साहब जरा एक मिनट जेटली साहब से इसका जवाब लेने दीजिए। जेटली साहब, क्या वीएचपी पर प्रतिबंध लगाने की बात सरकार सोच भी सकती है अगर 1992 6 दिसंबर के हालात दोबारा सामने आ गए तो? राजीव जेटली जी, जिंदा जलाने वाले कौन लोग थे?
आपने देखा नहीं कि परसों दिल्ली में मारा जाने वाला बच्चा, उसको मारने वाले कौन लोग थे? देखिए वक्त बदला है, सरकारें बदली हैं। जिन सरकारों ने कार सेवकों का कत्लेआम किया था वो अब वजूद में नहीं है। अब सरकार वो है जो हिंदू इस देश के नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती। बार बार एक ही बात कही जा रही है, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। राम मंदिर, रामलला का मंदिर वहीं बनाया जाएगा। इतनी स्पष्ट तौर पे, इतने खुले तौर पे कोई राजनीतिक दल दहलवी साहब आपका सवाल दहलवी साहब के पक्ष में नहीं दे रहा। दहलवी साहब आपका सवाल, मैंने आपसे बात बोली। अजय देखिए, अजय सच्चाई की बात तो ये है, अजय देखिए, पहली चीज तो ये है कि बंसल साहब के आके मुझ पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। मुझको देश के कानून, देश की सरकार पे भरोसा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बात फिरंगी महली साहब ने कही, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो सबके लिए मान्य होना चाहिए और उसमें किसी की हार जीत नहीं, और हमको ये मानना चाहिए। और मुझको पूरी उम्मीद है कि हम कम से कम अमित शाह साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि सबरीमला के ऊपर कोर्ट को सोचना चाहिए, या कम से कम हम जेटली साहब की तरह चीफ जस्टिस को रुलाएंगे नहीं। और एक आखिरी बात, अयोध्या जो मैंने देखा, अयोध्या के तो शाब्दिक मायने ही, अरे बंसल साहब सुनो, सुना करो, तुम लोग श्री राम के ठगने वाले, सुनो। आपने क्यों कहा कि सर्वोच्च अजय भैया सुनो, अयोध्या के शाब्दिक मायने को जगह जहाँ युद्ध न हो, मीठे आप मान लीजिए ये लोग युद्ध की धमकी दे रहे हैं, लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, 6 दिसंबर दोहराने की बात कर रहे हैं। इसलिए इनके षड्यंत्र सरकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ क्या है, सरकार को तय करना है। हमेशा से सर्वोच्च न्यायालय की मखौल उड़ाते हो। बंसल साहब, भारत के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला वक्त जरा कम बचा है, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, मेरे पास वक्त जरा कम बचा है, इसलिए बंसल साहब मैं आपसे सीधे तौर पे जानना चाहता हूं, अगर सरकार ने अभी विंटर सेशन जिसमें तकरीबन 2 हफ्ते के आसपास संसद चलेगी, इस वक्त सरकार बिल लेकर सामने नहीं आती है, अगर प्राइवेट मिल पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के अन्य संगठनों का रवैया क्या होगा? चर्चा संभव ही नहीं है। बंसल साहब सीधा जवाब दीजिए इसका। अजय जी 5 अक्टूबर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूं। 5 अक्टूबर को पूज्य संतों की उच्चाधिकार समिति ने पहले ही तय कर दिया था, पूरा खाका पता था कि सुप्रीम कोर्ट में इनके गुर्गे सुनवाई नहीं होने देंगे, ये पता है साहब। इसीलिए माननीय पूज्य संतों ने पहले ही तय कर दिया था कि हम ये 4 सूत्री कार्य योजना बनाएंगे, और अगर इस विंटर सेशन में ये मामला सॉल्व नहीं होता जी, तो आपको पता है कि 31 जनवरी को प्रयाग के तट पर और प्रयागराज की धरती पर कुंभ में संत निर्णय करेंगे आगे की योजना क्या होगी, और उस समय जो झेलना होगा सरकार भी झेले और समाज भी झेले, और जो हिंदू समाज किसी तरह से अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ये हमारा स्पष्ट मत है। तो यानी हम ये माने कि समाज में विघटन करेंगे, तो फिर जो है तो हम ये माने, बंसल साहब तैयारी रहनी चाहिए, बंसल साहब तो हम ये माने, जिम्मेदारी हम ये माने हम समाज को एक करेंगे, हम राम नाम पर एक करेंगे, हम सारे राम भक्तों को एक करेंगे, रामद्रोहियों को एक करेंगे। मैं एक सवाल और उसके बाद एक सवाल का जवाब ले लेने दीजिए प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, एक सवाल का जवाब ले लीजिए। देशद्रोहियों को रामद्रोहियों को सबक सिखाएंगे। बंसल साहब, विनोद बंसल जी, यानी कि हम स्पष्ट माने कि फरवरी के महीने से पहले संत समाज के निर्देश के आधार पर विश्व हिंदू परिषद यह तय कर देगा कि राम मंदिर का निर्माण 19 में लोकसभा चुनाव से पहले होना है या नहीं होना है, हम इस बात को माने, यानी कि फरवरी तक की मोहलत है हमारे पास। जनवरी में तो सुनवाई शुरू हो जाएगी, ये भी बहाना है इनका। विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आप साफ कह रहे हैं फरवरी में तय हो जाएगा कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, विश्व हिंदू परिषद ये तय कर देगा फरवरी में। अध्यादेश बहाना है, बंसल साहब मंदिर नहीं बनाना है। मुझे लगता है अतर हुसैन दहलवी को ज्यादा जल्दी है कि वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बनने की। अच्छा चलिए आप बताइए। लेकिन सुनिए मैं बात को, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं अजय जी, आपको पता है आप 2019 की बात कर रहे हैं, आप 2018 से पहले ही मंदिर का निर्माण कार्य देख लेना, और ये सब लोग मिलकर के करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे, बिना किसी जाति मतपंथ संप्रदाय को आधार बनाकर। दहलवी जी, राम इस देश की आत्मा है। 2018 में ही मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा और आप मिलकर बनाएंगे। दहलवी जी, इसका छोटा जवाब, आखिरी सवाल इस बहस की। दहलवी साहब, मैं तो आज सीधी एक बात कहता हूं,
अयोध्या जिसके शाब्दिक अर्थ वो जगह जहां युद्ध न हो, राम के नाम पर हम युद्ध करें और एक दूसरे को धमकियां दें, इससे बेहतर ये वो राम जिन्होंने फितने और फिसाद और लड़ाई और झगड़े के लिए 14 साल का वनवास कर लिया। क्या ही अच्छा है कि हम 2 महीने सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लें और जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करे उसको मान लें। तो बंसल साहब मानेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मामला? जनवरी कोर्ट में 2019 1.5 साल में सुनवाई नहीं होने दी, आप 2 महीने के इंतजार की बात कर रहे हो। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए इस बहस से एक बात तो स्पष्ट होती है कि अब हिंदू पक्ष जरा भी इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर वीएचपी की बात माने तो साल 2018 के खत्म होने से पहले ही मंदिर निर्माण का काम सर्वसम्मति और सर्व सहयोग से शुरू हो जाएगा। क्या ये हो पाएगा? हम सब लगातार बने हुए हैं, देखते हैं कैसे ये संभव हो पाता है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल।